जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करते हैं मार्च महीना 2025 कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, और हर राशि वाला कौन सा एक सटीक उपाय करे जिसके करने से उसकी राशि मार्च के महीने में बलवान हो, उसको वो सब शुभ फल मिलें जिसके वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते हैं। मार्च के महीने की कुछ विशेष बात भी है। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक होलाअष्टक भी लगेंगे। इसमें कोई शुभ काम नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं करते, कोई मुहूर्त का काम नहीं करते, कोई भी आप ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि उगलते दिन होते हैं, ये जलते उगलते दिन कहे गए हैं। इनको जो है थोड़ा परहेज रखना चाहिए, काम करने से बचना चाहिए। कोई शुभ काम करने से तो विशेष रूप से बचना ही चाहिए। बात करेंगे शुक्र अस्त की, तो 19 मार्च को शुक्र अस्त हो जाएंगे, जबकि 25 तारीख को पुनः उदय भी हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा समय होगा आपके पास, जिस समय आप सिर्फ ध्यान उपासना करें। शुक्र का कोई ऐसा काम ना करें जिसमें शुक्र की आवश्यकता होती है। शुक्र का मतलब हो गया शादी ब्याह मुंडन संस्कार, ये सब कार्य इस समय नहीं करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी उन तमाम राशियों की। मेष राशि से मीन राशि वाले क्या क्या उपाय करें और क्या उनकी होने की संभावना है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में मेष राशि वालों को थोड़ा संयम से चलना होगा। बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना, अपने काम से काम रखना है, दूसरे के पछड़े में नहीं पड़े, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा है। उपाय आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। जितने मंगलवार आए इनमें चोला प्रदान करें शाम को 4 बजे के बाद। चोले का सामान भी हम आपको बता देते हैं। हनुमान जी का तेल हो गया, जो आप चढ़ाते हैं हनुमान जी को, सिंदूर और तेल, तिल का तेल और हनुमान जी का सिंदूर मिला के उससे उपटम लगाते हैं हनुमान जी के, चांदी की वर्क चिपका देते हैं। गुड़ चना ये आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं। लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। लाल कपड़ा हो गया, और साथ में लौंग चढ़ाएं, तो इससे आपका तमोगुण कम होगा और आपकी बुद्धि भी सात्विक होगी, और हर्ष उल्लास के साथ आपका ये मास गुजरेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि। भाई यहाँ पर गुरु का संचार हो रहा है। बुद्धि तो आपकी कर रही है काम कि मैं कुछ नया काम करूँ, कुछ नई योजना बनाऊँ, नई प्लानिंग करूँ, नई जॉब चेंज कर लूँ, सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज कर लूँ, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपके राशि के अंदर बैठकर आपको नई नई प्रेरणाएं दे रहे हैं। आपने किसी की एडवाइस से ही कोई काम करना होगा, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। इस बात का आपने ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा तोल मोल के ही निर्णय लें। किसी विशेषज्ञ के मशवरे से ही कुछ काम करेंगे तो आप सफल भी होंगे। आपको एक उपाय बहुत अच्छा करना है। वो करना है, कन्याओं को आपने चाशनी वाले मखाने भोग देने हैं शुक्रवार के शुक्रवार। यानी कि मार्च मास में जो भी शुक्रवार आएंगे, चाशनी के मखाने हों या सफ़ेद चीज़ हो, जो सफ़ेद पदार्थ, और वो अगर चीनी की बनी हुई हो तो अति उत्तम। चावल का भी दान दे सकते हैं, चावल चीनी का भी दान दे सकते हैं। 1.25 किलो चावल 1.25 किलो चीनी दे दीजिए। 4 शुक्रवार आए तो 4 शुक्रवार दे दीजिए। इससे आपकी राशि होगी बलवान। जो आपके निर्णय होंगे उसमें आपको आसानी होगी। बात करते हैं मिथुन राशि। मंगल का संचार है। तेजी बहुत कर रहे हैं, बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी बातों को छुपा नहीं पा रहे, अपनी बातों को बचा नहीं पा रहे, अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो वो आपने प्लानिंग से चलना होगा। अपनी बातें जब तक पूरा काम ना हो किसी को डिस्क्लोज ना करें तो वो बेहतर है आपके लिए। क्यों बता रहे हैं? चांद निकलेगा दुनिया देखेगी, तो आप जो है उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें और प्लानिंग से ही चलें। अब करना क्या है उपाय? आपने अपने वजन के बराबर हरा चारा एक बुधवार मार्च के मास में दान दे दो, और गौशाला में ले जाकर करो तो अति उत्तम। इससे आपकी राशि बलवान होगी। जो आपकी असमंजस की स्थिति है ना, वो सुलट जाएगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए 22 मार्च के आसपास, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2 सवा 2 दिन रहते हैं,
आपका गज केसरी योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अपने घर में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं एक दृष्टि भी बनाएंगे। और कुंडली में अगर आपकी ये योग है तो ये आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान होगी जब अपने ही घर में होंगे, अपने ही कोठी में बैठे होंगे, तो आपको यहाँ से प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हो सकते हैं, जो प्लानिंग है वो आपकी बहुत अच्छी मैच्योर होती नज़र आएगी। जॉब भी मिल सकती है यहाँ पे आपको, कहीं ना कहीं आपका व्यापार भी प्लस हो सकता है। आपने कुछ काम खोलने की सोची है तो वो हो सकता है। ये सब प्लानिंग आपकी मैच्योर होती नज़र आएंगी। बच्चों को एजुकेशन में एक वातावरण बहुत अच्छा मिल जाएगा, उनके एजुकेशन में उनको प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक अचीवमेंट है। तो कर्क राशि वालों को हमेशा अपने मन को जो है नियंत्रण करना होता है, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा दुख नहीं होना, एक नियंत्रण में चलें। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और ये चंद्रमा मन का कारक है, कभी कभी बहुत उत्तेजित हो जाता है और कभी कभी बहुत निराश भी हो जाता है। उपाय बड़ा सरल है इसके लिए। आपने पूर्णमासी को अर्क देना है चंद्रमा को। अब कैसे देना है अर्क? अक्षत डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए और सत्यनारायण का करो व्रत। फिर देखो आपकी बुद्धि भी नियंत्रण रहेगी और जो प्लानिंग है आपकी, जो उस रुके हुए भी काम हैं, वो सब इस समय में पूर्ण होते नजर आएंगे। वही बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो राशि स्वामी की यहाँ पर आपके ऊपर दृष्टि है, क्योंकि वे शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। अब वो कुंभ राशि में बैठकर यहाँ से आपके समझ लीजिए आपकी स्थिति को देख रहे हैं और नियंत्रण कर रहे हैं। हाँ, आपने जहाँ जाने की सोची है, जो प्लानिंग करी हुई है, जो आपके पास है संचय, उसको समेटने के साथ साथ उसको बढ़ाने का भी प्रयास करें, बढ़ोतरी करने का प्रयास करें। जो व्यापार से जुड़े हैं, जो विदेश में रहते हैं या जिनके संबंध ऐसे कारोबार से हैं जो बाहर का व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि इस मास में उनको कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आई। ये स्थिति आपकी बहुत आपके अनुकूल बनेगी। करना क्या उपाय है? सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। मास के महीने में अक्षत, रोली या गुड़ डाल के दीजिए, अपने सिर के ऊपर से दीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, इन मंत्रों से या गायत्री मंत्र से भी आप जाप करके सूर्य नारायण को जल दे सकते हैं। इससे आपकी राशि और बलवान होगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के साथ यहाँ पर केतु का संचार होता नजर आ रहा है। अब केतु कहीं ना कहीं विलंब कर रहा है, कार्य में स्लो कर रहा है। बहुत दिनों से आप प्लानिंग ही प्लानिंग करते जा रहे हैं या वेट एंड वॉच पे टाइम निकल रहा है, इंतजार कर रहे हैं कब होगा कब होगा कब होगा, होगा या नहीं होगा। डाउट्स मत कीजिए, अपनी राशि को बलवान कीजिए। अब राशि स्वामी आपके हैं बुध, तो बुध के उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे जो प्लानिंग में वीकनेस है ना, वो पूरी हो जाएगी। क्या करने होंगे प्लानिंग में? अब आपने उसको और बढ़ाना है। जो प्लानिंग है वो मैच्योर हो, रुकावट ना हो। तो जितने बुधवार आए उतने बुधवार आप 17 रुपए की हरी सब्जी गाय को खिला दो। बड़ा सरल और सटीक उपाय है आपके लिए। कन्या राशि वाले करके देखें, इससे उनका मार्च का महीना बहुत बेहतर होगा और आपको कहीं ना कहीं उपलब्धि भी मिलेगी। बात कर लेते हैं तुला राशि। अब राशि स्वामी शुक्र की स्थिति देखते हैं तो वो बुध और राहु के साथ संचार कर रहे हैं। अब ये स्थिति देखो, बच्चे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, बड़ा अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, या जॉब में है वो भी करना चाह रहे हैं। जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं, मीडिया में हैं, ब्यूटी में हैं, फैशन डिजाइनिंग में हैं, या जो शुक्र से रिलेटेड कहा गया है कि हमारे सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, या आकर्षण से जुड़े हुए, स्टेज से जुड़े हुए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस मास में उपलब्धि मिलेगी। अगर वो उनको नहीं मिलती तो थोड़ी प्रतीक्षा करें, पेशेंस अपना लूज नहीं करना, क्योंकि राहु कभी कभी पेशेंस लूज करा देगा।
ये छाया ग्रह है, ये कुछ समय के लिए बादल आएंगे, संकट के बादल वो, मगर छट जाएंगे। उपाय बड़ा अच्छा है। पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष, किसी जरूरतमंद की सेवा कर दो, बस ये उपाय आप कर दो। कैसे भी सेवा कर दो, चाहे वो वस्त्र से कर दो, चाहे वो भोजन से कर दो, चाहे वो आर्थिक स्थिति उसकी सुधार दो, और ये 2 शुक्रवार कर दो। फिर देखेंगे मार्च का महीना आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ, और जो संकट के, जैसे हमने बताया ना, बादल आए थे, वो आपके छट जाएंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। ये मंगल की राशि है। अब मंगल संचार कर रहे हैं बुध के घर में बैठकर। क्रोध आ रहा है, उसको पीना होगा। बात आपकी बनती नजर आएगी। देखो, थोड़ा सा आपको बैंड करना होगा, थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल करना होगा। कहीं ना कहीं आप क्रोध के कारण अपने चलते हुए काम को विघ्न उत्पन्न स्वयं कर सकते हैं, तो वो ना करें। क्रोध पर संचय लगा कर रखें, दूसरे के पचड़े में ना पड़े, दूसरे की चक्कर में आके अपना भी समय व्यर्थ ना करें, तो ये बेहतर है आपके लिए। सिर्फ अपने काम से ही काम रखें। वृश्चिक राशि वालों को वैसे भी अपने काम से काम ही रखना चाहिए, क्योंकि वो सेनापति हैं। उनकी राशि एक सेनापति, राशि स्वामी उनके सेनापति हैं, तो वो तो बलवान ही हैं। तो अपने काम को अपने काम तक ही सीमित रखें। उपाय बड़ा अच्छा है इनके लिए। मंगलवार को शाम को 4 बजे के बाद अगर आपको फिर भी बहुत कष्ट बाधा हो रही है, तो बजरंग बाण का करें पाठ लाल आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व के मध्य में। ये आपका बड़ा अच्छा उपाय है। और गुड़ और चने का प्रसाद भी बांट सकते हैं, गाय को खिला दें, बंदर को खिला दें, मंदिर के बाहर प्रसाद वितरण कर दें। तो ऐसा उपाय करने से आपकी राशि बलवान होगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं। अब राशि स्वामी जो है, गुरु जो हैं, वो शुक्र के घर में बैठे। अब नवम भाव अगर हम बात कर लेते हैं, आपकी कुंडली में अगर ये बना हुआ है, या नवी राशि जो है ये है गुरु की, तो ये राशि वाले क्या करें, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ईश्वर को साक्षी मानकर काम करना होगा। देखो, अपने बल पे आप काम करने में अभी कामयाब नहीं हो रहे। कामयाब तब हो गए जब आप ईश्वर को साक्षी मानेंगे, ईष्ट को अपने मनाओ, गुरु को अपने मनाओ। गुरु के बिना आपकी गति होना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लानिंग आपकी अच्छी है। अच्छा, मातृदेवो भव, पितृ आचार्य और अतिथि हमारे यहाँ कहा गया ना, तो मातृदेवो भव, या किसी की मशवरे से, किसी गुरु की एडवाइस से, उनकी ब्लेसिंग से आपको सफलता मिलेगी, ये सोच लीजिए। तो क्या करें, पुजारी जी को ले जाकर केले की फली दे दें, यानी कि 12 केले कम से कम आप 3 बृहस्पतिवार तो अवश्य मंदिर में भेंट दें। और सत्यनारायण की करें कथा, एक बार करके देखें, इससे आपको उपलब्धि मिलेगी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। अब राशि स्वामी की बात कर लेते हैं। वो अपने घर की दूसरी राशि में कुंभ में जाकर बैठे हुए। आप नियंत्रण में हैं, काम कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ रही है, और जिम्मेदारी लोड ले रहे हैं। थोड़ा मेहनत से घबराएं नहीं, मेहनत करें, अंततः आपको रिजल्ट मिलेगा। उपाय इसका बड़ा अच्छा है। शनि देव का शनि स्तोत्र पढ़ें, और शनि पर तिल तेल उड़द का दान दें। 4 शनिवार तो अवश्य दे दें। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द और 125 ग्राम सरसों का तेल, इसका दान दे दें, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। शनि मंदिर में चढ़ा दें, पीपल पर चढ़ा दें, या बरगद पर, कहीं पे भी आप जाकर चढ़ा दें वृक्ष के पास, तो उससे आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। यहाँ राशि स्वामी स्वयं संचार कर रहे हैं, मगर सूर्य भी हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि सूर्य संक्रांति के रहने वाले हैं। अब ये क्या समस्या है आपके साथ, तो थोड़ा सा माता पिता के साथ जैसे होता है, तो पिता के साथ थोड़ी अनबन अभी बनी रहेगी, मगर ये बात करेंगे होली के बाद ये समाप्त हो जाएगी। थोड़ी अभी है स्थिति, 15 दिन बाद ये आपकी खत्म हो जाएगी।
इसके बाद आपका मन थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि चलो पिता से संबंध भी अच्छे हो गए मेरे, पिता की बात सुन लें, पिता की बात मानें, बड़ों का आदर करें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखो, जो झुक गया वो पहाड़ पे चढ़ गया, जो अकड़ गया वो नीचे उतर गया। इस सूत्र को बांध लें, क्योंकि मकर के जब सूर्य होते हैं या कुंभ के जब सूर्य होंगे तब थोड़ा कष्ट करेंगे ही। 15 दिन बहुत अच्छे बीतेंगे तो 15 दिन कष्टकारी भी होंगे। बाकी आपकी कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। काल पुरुष की कुंडली तो है ही है, मगर आपकी कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कहाँ है, या आपका जन्म जो है जनवरी या फरवरी के मास में हुआ तो भी ये स्थिति देखने को मिल सकती है। उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा है। एक नारियल लीजिए, इस पे 5 बार मौली लपेटिए, काले तिल से इस पे तिलक कीजिए और बहते पानी में छोड़ दीजिए। 2 शनिवार ऐसा कर लीजिए और एक छतरी किसी गरीब को दानवश दीजिए। बात कर लेते हैं मीन राशि की। अब मीन राशि में यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु, इनका संचार चल रहा है। बुध, शुक्र और राहु का इनका संचार चल रहा है। अब ये गुरु की राशि है। अब राशि स्वामी गुरु शुक्र के घर में है और शुक्र जो है गुरु के घर में है। देखो, राशि परिवर्तन हो रखा है। ऐसे में आप क्या करें? बड़ा अच्छा उपाय है, क्योंकि जो चीजें हैं आप उन्हें समेटने की कोशिश करें, आने वाले समय की प्रतीक्षा करें। वो समय आपके बड़ा अनुकूल होता नजर आएगा और ये मास आपके लिए विशेष है। इसमें आप जो सोचेंगे वो पूर्ण होगा। इसमें जो आप प्लानिंग होगी वो संपूर्ण होती नजर आएगी। धन, संपत्ति, ऐश्वर्यता, वाहन का सुख भी मिल सकता है। उपाय क्या करें? आपने बड़ा सरल उपाय है मीन राशि वालों के लिए कि आपने मंदिर में एक पीतल की घंटी लगवानी है, उस पर चुनरी बांध दीजिए माता की, और साथ में ऋतु फलम समर्पयामि, जो ऋतु के पीले फल हों वो ले जाकर, केले तो बहुधा मिलते ही हैं तो केले ले जाकर भेंट दे दीजिए। एक बार घंटी लगवा दीजिए, यथाशक्ति छोटी और बड़ी। इससे आपकी राशि बलवान होगी। राहु का यहाँ भ्रमण करना भी आपको कष्टकारी नहीं होगा फिर, क्योंकि फिर आपको ब्लेसिंग बहुत अच्छी मिल गई। तो ये हमने मेष राशि से मीन राशि तक का मार्च मास का राशिफल जाना। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अप्रैल का राशिफल जानेंगे और उनके उपाय भी। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।